नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आते ही शिवसेना के अध्यक्ष रहे उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के मन की बात करने लगे हैं। उद्धव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं, हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी हम दुश्मन नहीं हैं। हम पहले साथ थे और पिछले लोकसभा चुनाव में हमने आपके लिए प्रचार किया था। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में इंडिया गठबंधन को 4 बड़े झटके लग चुके हैं। फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हो, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के का हो, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा तलब किया जाना हो। हालांकि गठबंधन से बगावत का श्री गणेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। ये मामला तब तूल पकड़ा जब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को नसीहत दे डाली। अधीर रंजन ने मीडिया के सामने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बनाई हुई है तो वो ममता बनर्जी की कृपा से नहीं है। अगर ममता बनर्जी पर किसी की कृपा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की कृपा है। अधीर रंजन का इतना कहना ही था कि ममता बनर्जी की रुख बदल गए, उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ममता ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद ममता ने एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, समझ नहीं आता कि कांग्रेस को किस बात का अहंकार है। कांग्रेस अकेले अपने बलबूते देश भर में बहुत ही कम सीटें जीत पाएगी, लेकिन अहंकार इतना है कि जो संभाले नहीं संभल रहा है। हालांकि ममता के नाराज होने की एक और वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बंगाल पहुंचे, लेकिन पश्चिम बंगाल पहुंचने के बावजूद उन्होंने ममता बनर्जी को इसका निमंत्रण नहीं दिया। इससे एक मैसेज साफ है कि राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्रेडिट केवल अकेले कांग्रेस पार्टी के लिए ही बचा कर रखना चाहते हैं, वो उसका क्रेडिट किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। वहीं ममता बनर्जी के पक्षकारों के रूप में जो विशेषज्ञ समाज में हैं, उनका कहना कुछ अलग ही है। उन विशेषज्ञों का कहना है ममता बनर्जी का मेन प्रतिद्वंदी सीपीएम है। इसका साफ अर्थ है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी ने खुद को स्थापित किया है तो सीपीएम को दरकिनार करके ही किया है। ममता ने इस गठबंधन से पहले एक आरोप लगाया था कि गठबंधन के अंदर सीपीआई और सीपीएम बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि ममता अपने प्रतिद्वंदियों के साथ कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक नहीं है। अगर ममता उस गठबंधन में आराम महसूस करती तो वो शायद ही उस गठबंधन में टिक सकती थी, लेकिन सीपीआई और सीपीएम के दबाव के बाद ममता को गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने के बाद और उसका केजरीवाल के समर्थन करने के बाद से ही ये मामला और बिगड़ गया। गठबंधन में मतभेदों ने उस समय तूल पकड़ा जब ये नाम प्रस्तावित किया गया और केजरीवाल के समर्थन के बाद अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने इस पर मौन साध लिया। इसके बाद ही ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि नीतीश कुमार नाराज है, और ये नाराजगी खुलकर तब सामने आई जब 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने एनडीए के सहयोगी के तौर पर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार ने हमेशा ही सत्ता की बहार देखी है। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि वो सत्ता से बाहर रहे हों। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव करीब है और इस चुनाव के आते आते कौन से दल अपना रंग दिखाते हैं। कैमरामैन डैनियल के साथ अंशुमान, दलीली न्यूज, लखनऊ।